कैसे हो साथियों। आज आप लोगों के समक्ष में पॉलिनॉमियल्स, हिंदी में बहुपद कहते हैं, ये जो दूसरा चैप्टर है कक्षा 10 का, इसको लेकर के चलेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले तो बताएं हम बहुपद होता क्या है। बहुपद 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जिस पद में कोई भी घात ना दी हो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी ले लीजिएगा, दर्जा दिया हुआ है, जैसे कर देते हैं x + y + 5 = 0। तो इस प्रकार से ये जो हुआ तुम्हारा, इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ये चीज तो समझ में आई, बढ़िया। इसके बाद में दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर घात 2 हो। जैसे दर्जा दे देते हैं a² + 2ab + b², इसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये तुम्हारा द्विघात बहुपद। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 4x + 4। ये भी हमारा जो है, ये भी द्विघात बहुपद के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सेम अगर घात 3 दी हुई है तो कहेंगे हम ये हमारा त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार से बहुपद का परिचय हुआ। और बहुपद को हम पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है बहुपद, जैसे कि कोई भी दर्जा दे देते हैं, जैसे इसी को दे दिया, यहाँ कहेंगे px बराबर, फिर कहेंगे x² + 4x + 4, कहेंगे इसके मूल ज्ञात करो या शून्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये px क्या है। तो यहाँ पर x का मतलब है कि जो तुम्हारा बहुपद दिया है इसमें जो चर राशि है वो x होगी, और p का मतलब ये होता है हमारा पॉलिनॉमियल्स। इस प्रकार से समझिएगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, केवल ये एक हमारे पद का नाम होता है। px है, और उसके बाद में pr लिख देते हैं, कहीं कहीं pt लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर x लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, अगर p के साथ में t लिखेंगे तो t की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ a लिख देते हैं तो a की वैल्यू आती है। ऐसे हमारे सवाल सारे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी चीज और समझिएगा, थोड़ी सी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझो, बिल्कुल कभी भूलोगे नहीं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि हमारा जो दर्जा दिया होगा और उसमें शून्य दे देंगे, या हमारा बहुपद दिया होगा तो कहेंगे शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। तो शून्यकों का योगफल अगर हमें ज्ञात करना है तो एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल बराबर, हिंदी में अगर डालते हैं तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, और बटे में आ जाता है आपका x² का गुणांक। अगर इसी को हम फार्मूला बेस पे डालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a। बस ये फार्मूला डाल दीजिएगा, तुरंत शून्यकों का योगफल आ जाएगा। वो आगे समझाएंगे, अभी तो हम फार्मूला बता रहे हैं। फिर आ जाता है शून्यकों का गुणनफल, जैसे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, हम हिंदी में लिखते हैं तो हो जाता है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। और जब इसको हम फार्मूला बेस, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, फार्मूला बेस जब हम डालते हैं तो अचर पद होता है तुम्हारा c, और x² का गुणांक होता है a। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो c/a आएगा। अब ये कैसे बनता है, ये फार्मूला हमारे बने कैसे? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² प्लस, यहाँ ax कर दो, ax² + bx
और प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो x का गुणांक है वो हमारा यहाँ पर देखिए b दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम माइनस b डाल देते हैं, माइनस तो लगा ही है और x का गुणांक हमारा b आ गया। फिर कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भैया, a। तो इस प्रकार से ये हो जाता है शून्यकों का योगफल -b/a। और ठीक इसी से फिर समझिएगा जब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में तुम जानते हो कि ये a और b और c जो है ये हमारी अचर राशियां हैं, इसलिए ये जो अचर पद है हमारा c दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं c और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वही रहेगा a। तो यहाँ पर आ जाता है c/a। अब बताओ ये दोनों हमारे फार्मूले आप लोगों को कैसे लगे, बढ़िया लगे ना, समझ में भी आए। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम कहीं मान लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा इसी जगह मानो कि मान लेते हैं कि जो हमारे शून्यक दिए हुए हैं, ये जो शून्यक हैं ये दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो हम जब लिखेंगे शून्यकों का योग तो यहाँ लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस प्रकार से ये हमारे फार्मूले बनते हैं। दूसरी चीज एक और फार्मूला आप लोगों को बताएंगे हम, जैसे हमारे शून्यक दिए हुए होते हैं और शून्यक दिए हुए हैं लेकिन कहता है हमारा भैया पॉलिनोमियल्स ज्ञात करो, अर्थात बहुपद बताओ। और शून्यक क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर कह रहा है कि शून्यक जो हैं वो दिए हुए हैं, एक तो दिया है अल्फा और दूसरा दिया है बीटा, ये दो हमारे शून्यक हैं। और शून्यक दिए हैं और कह रहा है कि इसका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, अर्थात पॉलिनोमियल्स बताओ। तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स, फार्मूला ध्यान दीजिएगा फिर से जरा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में 0 लगा दो। तो जैसे कि ये दिया हुआ है हमारा शून्यक है अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो हमें लिखना ही लिखना है, माइनस शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा और बीटा की गुणा अल्फा बीटा हो जाएगी बराबर 0। इस प्रकार से ये हमारा बहुपद मिल जाता है। अब हम इसमें चूंकि यहाँ पर x है तो यहाँ लिख सकते हैं px बराबर, तो ये हमारा बहुपद कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया आज 3 शून्यक बताए, ठीक है। अब शून्यक के बाद में अब आप लोगों को ले चलते हैं सवाल प्रश्नावली 2.2 अर्थात 2 खा पे। वहां पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण के जैसे कहता है शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, और ज्ञात करने के बाद कहता है उनके सत्यता की जांच करो। तो कैसे हम जानेंगे कि हमारे जो शून्यक आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं, इसके लिए आप लोगों को ले चल रहे हैं सवाल पे प्रश्नावली 2 खा पे। किसी किसी किताब में 2.2 होगा, लेकिन मैं जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उसमें है 2 खा, ठीक है। चलो आओ देखो, तो आइए चल रहे हैं सवाल नंबर 1 पे। कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच उनके सत्यता की जांच करो। तो देखते हैं पहला सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें हम बराबर 0 कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात है कि हम इसके पहले जस्ट अभी परसों वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि बाहरी पदों की गुणा करते हैं, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 × 8 आ जाता है। अब 8 के हम टुकड़े कर दें कि 2 आ जाए, तो तुमको पता है 4 × 2 बराबर 8 होता है, और यदि हम 4 से 2 को घटा देते हैं तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, ये तो तुम्हारा दर्जा हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा समझो, चेंज कर देते हैं कलर। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x
-2x और -8 बराबर 0। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से बताएंगे। यहाँ से x को गायब कर देंगे, क्योंकि अभी हो सकता है ना जान पाओ, क्योंकि पहले वीडियो में हमने ऐसे नहीं बताया था, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर x करेंगे तो x से इसकी गुणा कर देते हैं भैया, तो यहाँ आ जाता है x² -4x -2x और -8 बराबर 0। हमने बहुत बार रिपीट किया था एक बात, आज फिर रिपीट कर रहे हैं कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं x² यहाँ माइनस है तो अंदर प्लस का माइनस हो जाएगा 4x, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो एक ये कॉमन एक ये, इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है, x² -4x, तो इसमें से हमें x मिला, खूब समझा चुके हैं, बार बार नहीं बताने की जरूरत है। तो यहाँ बचता है x और -x कट गया तो बचा यहाँ 4, इधर प्लस का 2 मिल जाएगा आपको, तो x -2 चक्कू 8 4 मिल गया बराबर 0। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं कैसे आ गया थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो दर्जा दिया हुआ है ये दिया हुआ है तुम्हारा x² -4x, इसके टुकड़े करेंगे तो x इंटू x होता है, -4 इंटू x होता है। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ भी x मिल रहा है और यहाँ भी x मिल रहा है, तो इस x को हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, बचा तुम्हारा x -4। इस प्रकार से यहाँ पर x -4 आ जाता है। अब भैया देखते ये हैं कि दोनों में देखो कॉमन x -4 मिला, तो यहाँ लिखेंगे हम x -4, और यहाँ पर मिल रहा है x और +2, आया x +2 बराबर का 0 हो गया। अब हम इनको, चूँकि यहाँ तक तो तुम्हारे हुए गुणनखंड, अब गुणनखंड होने के बाद में तुमको निकालना है भैया x की वैल्यू, अर्थात शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए करते हैं ये जो दिया हुआ है x -4 बराबर में 0 ले आते हैं, फिर x बराबर आपका आ जाता है 4, ये एक शून्यक मिल गया, फिर यहाँ है x +2 बराबर 0, फिर x को 75 करते हैं 2 से, तो यहाँ -2 हो जाएगा। तो जो हमारे शून्यक आए यहाँ पर लिखेंगे हम, शून्यक बराबर, जो शून्यक आए वो आ गया 4 और -2। यहाँ तक तो तुम लोगों के समझ में बहुत बढ़िया आया। लेकिन अब हम तुमको जो बात बताएंगे, जैसे कह रहा था कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में इनकी सत्यता की जांच करो। कैसे हम जानेंगे कि हमारा सवाल सही है? पहले इसको नोट करो, नोट करने के बाद फिर हम इसको मिटाएंगे, मिटाने के पर आपको पुनः समझाएंगे। ये हम जो शून्यक लिखा हुआ है इसको नहीं मिटाएंगे, ये ऐसे रखा रहने देंगे, क्योंकि इसकी अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखो, जब हमें शून्यक पता चल जाए, हमें पता चल गया कि हमारे शून्यक हैं 4 और -2, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योग। तो जो सवाल दिया हुआ था x² -2x -8, सवाल दिया हुआ था x² -2x और -8, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। तो अभी तुमको बताए थे हम, क्या होता है -b/a। अब भैया योगफल में हम इन दोनों शून्यकों को जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस -2, और यहाँ पर हम निकालेंगे, ध्यान देना ये फार्मूले का b हो गया, और b की जगह पर 2 दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर वो भी है माइनस का, तो -2, और बटे में क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो यहाँ आया 4 प्लस माइनस का 2 और बराबर माइनस, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। अब 4 से 2 निकल गया, जब 4 से 2 निकल गया तो आपका आया 2, और इधर तुम्हारा जो आया शून्यकों का योग वो भी आया 2, अर्थात हमारे दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये कंप्लीट हुआ। पुनः इसको फिर से हम इसकी जांच करते हैं सत्यता की, फिर लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखते हैं शून्यकों, यहाँ देखो आ रहा नीचे, शून्यकों का गुणनफल। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था C बटा A, C बटा A बताया था। अब यहाँ पर देखना ये है आपको कि जो शून्यकों का गुणनफल करना है, तो भैया 4 को हम -2 से गुणा करेंगे और अचर पद यहाँ पर आया है -8 और बटे इसकी वैल्यू तो एक ही है, तो 4 दूनी माइनस का यहाँ पर 8 आ जाएगा और इधर भी माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, कंफर्म, पक्का हो गया ना। तो ये देखा तुमने, ये भी हमारा बराबर आया, तो इसको भी हम प्रूफ लिख देते हैं। इस प्रकार से हम जांच करके जान लेते हैं शून्यक जो हमारे दिए हुए हैं, कौन से, ये वाले, ये हमारे बिल्कुल सही है। जांच में तुमने पाया जो शून्यकों का योग आया वो आ गया भैया 2 बराबर 2, योगफल आया जो वो 2 आया, और यहाँ पर जब हम सूत्र द्वारा योग निकाले तब भी 2 आया, ये भी प्रूव्ड हो गया। और इधर जब हमने गुणनफल निकाला तो आया -8, और जब हमने गुणा किया हम अपने शून्यकों की तब भी आया -8। इसका मतलब हमारे दोनों जो हमने प्रूव्ड किया अर्थात सत्यता की जांच की, वो दोनों हमारी बिल्कुल कंप्लीट मिली। इससे हमें सिद्ध हुआ कि हमारा जो 4 और -2 दिया हुआ है वो दिए गए बहुपद के शून्यक है। धन्यवाद। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब जो आप लोगों के समझ अगला सवाल आ रहा है वो दिया हुआ है 4s, ये सेकेंड वाला इसका है, यहाँ पर है 4, ऐसे बना देते हैं तो समझ पाओगे, और -4s और शायद प्लस का है, हाँ बिल्कुल है, +1। इसको भी हमें करना है, तो यहाँ पर करेंगे बराबर 0, और फिर वही प्रक्रिया अपनानी है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 हो जाता है। और जब हम 4 के टुकड़े करते हैं तो तुम्हें पता है कि 2 × 2 होगा, 4 × 1 होगा, तो 4 × 1 से हमारा 4 जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 2 × 2 करते हैं तो 2 में 2 जब जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ समझाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, आप लोग विधिवत जानते हो, बहुत बढ़िया लगा लेते हो, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो भैया। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 4s² -2 + 2 × x + 1 बराबर 0। आप क्या करेंगे, इससे इसकी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 4s² - 2s और +2s और +1 आया समझ में। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ लिख देते हैं 4s² -2s और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इसमें हमें कॉमन मिला, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2s, तो यहाँ बचा तुम्हारा 2s और माइनस का 1। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ 1 मिलता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2s और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से ये वाला ब्रैकेट तुम्हारा आराम से यहाँ मिल रहा है 2s -1, और ये भी मिल रहा है वही चीज़ 2s -1 बराबर 0। अब इसके जब हम उत्तर निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर समझ जाओगे, 2s -1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2s बराबर 1, फिर यहाँ लिखेंगे s बराबर 1/2। एक शून्य मिला, दूसरा शून्य फिर चूंकि एक ही संख्या है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो s की वैल्यू आएगी, ऐसे लिख देते हैं, s की वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2। इस प्रकार से ये हमारे शून्यक मिल जाते हैं, यही आंसर होता है। फिर क्या करते हैं,
पहले बिल्कुल उसी सवाल की तरह कहता है सत्यता की जांच भी हमें करनी। जब हम इसके शून्यकों के सत्यता की जांच करेंगे तो हम करेंगे ये, सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या लिख सकते हो? जांच। क्या लिखोगे? जांच। योगफल माइनस बी बटा ए, बस इसी फार्मूले पे डाल दीजिएगा भैया। तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे आए 1/2 और इसमें हम 1/2 को जोड़ेंगे। योगफल का मतलब यही होता है। और यहाँ पर करेंगे माइनस, माइनस का 4/4। ठीक है। अब देखो इनको जोड़ेंगे, एक एक जोड़ करके 2 और बटे में 2, जब हर बराबर होते हैं तो अंश को जोड़ लिया जाता है। और यहाँ आ गया आपका 4/4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, अर्थात 1 बराबर 1। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से जब हम इसको करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो इसे भी देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है C/A। तो गुणनफल में 1/2 को जब हम पुनः 1/2 से गुणा करेंगे और इधर हमारा अचर पद हो, तो यहाँ पर 1 और अचर पद है 4। एस का जो गुणांक है स्क्वायर का वो 4 है, तो A की वैल्यू आई 4 और C की वैल्यू है 1, तो 1 आ गई। अब इनकी गुणा करेंगे तो 1 एकन 1 होता है और 2 दूनी 4 होता है। इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। तो दोनों तरफ से हमने देखा कि हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट आया। और तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाता है, सत्यता की जांच भी हो जाती है और हमें शून्यक भी प्राप्त हो जाते हैं। आंसर शीट जब मिलाएंगे तो आंसर शीट में आपको वही आएगा, 1/2 और 1/2 मिलेगा। धन्यवाद। आज इतना ही। समय के अभाव के कारण आपको केवल 2 ही सवाल बताएंगे। इसके आगे 2 सवाल, 4 सवाल, जितना भी हो सकेगा कल अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।